नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे चलते चलते। आज के चलते चलते में हम आए हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। हमारे साथ है इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी। आपका स्वागत है चलते चलते में। निर्मल सिंह जी, आप बड़े खुशनसीब नेता हैं और एक ऐसे नेता है कि जिनमें हिंदुस्तान अपना प्रतिनिधित्व देखता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके कश्मीर में जो देशद्रोही हरकतें चलती है और यहाँ पर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, उसके बाद लंबे समय बाद कोई उस पद पर बैठा है एक हिंदू नाम वाला व्यक्ति, जिससे हिंदुस्तान को लगता है कि इस सरकार में हमारा भी प्रतिनिधित्व है। इसलिए पीडीपी के साथ बीजेपी के गठबंधन के तमाम सवालों के बावजूद भी लोगों को लगता है कि हाँ, निर्मल सिंह जी वहाँ हैं। ये जो उनकी भावना है, इसको आश्वस्त करने वाली चीज़ें प्रदेश में नहीं हो रही है, ये भी एक जन भावना है। और इसलिए आज हम आपको चलते चलते में लेकर आए हैं। हम शुरुआत डायरेक्ट यहाँ से करते हैं कि अभी भारत पाकिस्तान मैच हुआ और उस मैच में पाकिस्तान जीतने पर यहाँ पटाखे तो फोड़े ही गए, कई देशद्रोहियों ने खुलेआम पाकिस्तान को बधाई दी। ऐसे लोग आपके प्रदेश में रहते हैं, हमारा मानना है उनको गोली मारनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि कुछ जगहों पर ज़रूर हुआ ये। मीरवाइज़ उमर फ़ारूक ने जब ये ट्वीट किया और पाकिस्तान को बधाई दी और यहाँ के लोगों को पोलराइज करने की कोशिश की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उस वक्त इस प्रकार का जरूर हुआ, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जो मैसेज जाता है कि यहाँ सारे लोग ऐसे करते, बडगाम में मुझे हमारे एक मंत्री बता रहे थे कि वहाँ लड़ाई हो गई। जो कश्मीर के लोग जो भारत के साथ थे उन्होंने भी, तो इस तरीके से भी है, मेजॉरिटी ऐसा है। मैं दर्शकों में कोई कंफ्यूजन नहीं फैला जाए, क्योंकि बाकी मीडिया ये काम करता है। मैंने भी एयरपोर्ट से उतरने तक, आपके पास आने तक, वेटर से लेके, रूम बॉय से लेके, टैक्सी वाले से लेके, यहाँ के पीएसओ से लेके कई लोगों से बात की जी। लोग हिंदुस्तान के साथ है, लेकिन जो देशद्रोही नमक हराम पाकिस्तान के साथ है, उनका इलाज तो सरकार के पास है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि 1947 से लेके पाकिस्तान जो है प्रॉक्सी वार, उसको जो है अभी 4 जंगें लड़ी, हम पर थोपी गई। अभी प्रॉक्सी वार हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ वो यूज़ कर रहा है। और उसमें कुछ हद तक ये जो ओवरग्राउंड उनके सपोर्टर्स हैं, हुर्रियत के लोग हैं, टेररिस्ट हैं, जो गन लेके वहाँ पर आते हैं, उनके माध्यम से ज़रूर कुछ कामयाबी उसको मिल रही है। लेकिन पिछले वक्त से हमने, जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, जब से हमने एक स्टैंड लिया है, नहीं, क्योंकि जो अलगाववाद है, जो टेररिज्म है, उग्रवाद है, उससे सख्ती से हम निपटेंगे और हम निपट रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 सालों में 400 के लगभग जो उग्रवादी हैं उनको एलिमिनेट किया गया है। ऐसे बहुत से लोगों को पकड़ा गया है, इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। NIA ने जिस तरीके से रेड्स किए हैं, आज इनका जो है बिल्कुल पर्दाफाश हो गया है। ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। हाँ, अब हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि ये लोग तो बिके हुए हैं, इनके अपने बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ते हैं और जहाँ के बच्चों को गुमराह करते हैं, उनके स्कूलों को जलाते हैं और उनको पत्थरबाजी की तरफ धकेलते हैं। ये सोच है, ये बड़ी, उनके बच्चे ब्रिटेन में और अमेरिका में पढ़ते हैं। यहाँ कोई DPS में पढ़ रहा है और बाकी जो है गिलानी जो है उनका पोता जो यहाँ था, अभी उसको सर्विस मिली, लोगों ने खूब यहाँ पर चर्चा है। तो ये जो एक रियलिटी है, इनके इस दोहरे चरित्र को नंगा करना चाहिए, लोगों के सामने जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, हमने एक जो पोस्चरिंग, मतलब एक जो स्टैंड लिया है, उससे नंगे हो रहे हैं और आने वाले वक्त में और नंगे होंगे। लोग कुछ कहते हैं नहीं, बातचीत होनी चाहिए। अरे वे बातचीत किससे करेंगे? पिछली बार पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया, महबूबा जी ने PDP के जो है प्रेसिडेंट के तौर पर चिट्ठी लिखी जब राजनाथ जी यहाँ पर आए थे, आप नहीं आए। जब कुछ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के कुछ लोग आपको मिलने गए, उनको उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। तो तब जो है, उसमें वो भी लोग थे जो इनके साथ बातचीत के हिमायती थे और उनको तब झटका लगा कि यहाँ जाके मुझे येचुरी पीछे में पंजाब केसरी के प्रोग्राम में गया, वहाँ मिले तो उन्होंने कहा, जब बात हुई तो कहने लगे कि हम गए थे और ईमानदारी से गए थे, पे कोई चैनल खोले, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। GST पर चर्चा चल रही है और ऐसे ही खामखा में कुछ लोग इंडिविजुअली मिलते हैं, यहाँ के ट्रेडर्स मिलते हैं, यहाँ के पॉलिटिशियंस मिलते हैं, यहाँ के अपोजिशन के लोग कहते हैं, उनको लगता है, वो कहते हैं कि ये सारे ओवरऑल हमारे इंटरेस्ट में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक कंज्यूमर स्टेट है, इसलिए GST हमारे हित में है। मतलब बहुत सा फायदा हमें होगा, कोई 10,000 करोड़ रुपए का साल का फायदा होगा, इस प्रकार का भी आंकड़ा कुछ लोग देते हैं। लेकिन ये लोग हैं पॉलिटिक्स कर रहे,
अभी क्या है कि इनको पूछा गया तो कहने लगे हमें कुछ नहीं लेना देना, लेकिन जब पाकिस्तान से इन पर प्रेशर आया उसके कारण जो है पाकिस्तान इसको कश्मीर वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया करने के लिए जो कर रहा है, इनको पता है कि इससे हमारा यहाँ बहुत बर्बादी होगी, क्यास होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसका इशू ना। तो ये जो यहाँ जम्मू कश्मीर में एक पोलराइजेशन की राजनीति है। लेकिन आपको है ना, आप उनको अलगाववादी क्यों कहते हैं? मतलब देशद्रोही कहना चाहिए ना। अलगाववादी होता ही देशद्रोही है। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा डिफाइन हो जाएगा ना। हाँ ठीक बात है। हाँ। हम तो इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको देशद्रोही मानते हैं। जो देश को तोड़ना चाहता है, जो देश से अलग होना चाहता है, जो उग्रवाद का समर्थन करता है, इंसानियत का कत्ल करता है, जब करवाने में मदद करता है, वो तो देशद्रोही है, इंसानियत का कातिल है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, आपने अच्छा जवाब दिया, इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आप महबूबा के साथ सत्ता में आ गए तो सत्ता प्रेम ज़्यादा हो गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ के प्रजा परिषद से लेके और आज तक जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यहाँ पर कुर्बान किया है, जहाँ तिरंगा चढ़ाने के लिए हमारे जम्मू में 18 शहीद हुए हैं, सीने पर गोलियां खाई हैं, 53 तक यहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता जम्मू कश्मीर में। ऐसी भारतीय जनता पार्टी कभी भी सोच भी नहीं सकती कि देश के हितों के ऊपर हम राजनीति करेंगे और उसके सत्ता में रहेंगे, और एक सेकंड भी नहीं रहेंगे जब हमें लगेगा। मतलब निर्मल सिंह आज कैमरे पे कह रहे हैं कि जहाँ देश हित और सत्ता आड़े आएगी आप सत्ता को ठोकर मारेंगे, एक सेकंड नहीं लगाएंगे। हम हमारा तो वो हमारी परंपरा है, वो हमारा इतिहास है, हम सत्ता के लिए नहीं इधर। अगर मैंने 45 साल जो है यहाँ लगातार संघर्ष करते हुए इस स्थान पर मेरी पार्टी ने मुझे पहुँचाया है जहाँ इतने शहीद हुए हैं। हम थोड़े बहुत शहीद हुए, उग्रवाद में कितने शहीद हुए, कितने शहीद हुए, इसके ऊपर हम कभी नहीं कर सकते। तो केवल पार्टी की नहीं देश वाली बात है, तो इसलिए आपके ऊपर प्रतिनिधित्व ज़्यादा बड़ा है। अब इस सारे चीज़ों में आइडियोलॉजिकल थॉट की बात आती है कि बीजेपी, संघ परिवार या जो राइट विंग है, इन्होंने कहा कि यहाँ पर हम 370 धारा हटाएंगे, उसकी क्या प्रगति है? देखिए ऐसा है कि जब हम इलेक्शंस में गए तो हमने अपना जो एक मुद्दा रखा था, लक्ष्य रखा था 44+, उसमें हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें 370 तोड़नी चाहिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी उस पर जो है अडिग है। लेकिन जब यहाँ पर पोलिंग हुई, हमें 25 सीटें मिली, पीडीपी को 28 मिली, वो भी अपना एजेंडा लेके गए थे। लेकिन लोगों ने ये मैंडेट दिया कि आप एक अच्छी सरकार दीजिए, ट्रांसपेरेंट सरकार दीजिए। हमने 3 महीने लगाए एजेंडा ऑफ अलायंस में, सारी बातें हमने चर्चा की। हमने कहा कि डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर हमारे डिफरेंट परसेप्शंस हैं। इसके बाद हमने ये तय किया कि हम गवर्नेंस अलायंस करेंगे। तो हमने कहा कि जो ऐसे मुद्दे हैं, कुछ पीडीपी के मुद्दे हैं, कुछ हमारे मुद्दे हैं, हमने कहा इसके ऊपर फॉर द टाइम बीइंग इसके ऊपर हम यथास्थिति बनाए रखेंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को 2/3 जो मेजॉरिटी आती है, हमारे एजेंडे पर है वो, क्योंकि हम मानते हैं। हम आपने उसको छोड़ा नहीं है, क्यों छोड़ेंगे? हाँ, यही आपकी पहचान है। हाँ, इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते। नहीं, वो पहचान सिर्फ पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं, हमें पूरा विश्वास ही नहीं है। हमें पूरा जो है, जो हमारा मत है कि 370 से जम्मू कश्मीर का हित जो है यहाँ का युवा, मैं अभी देश के अन्य अन्य जगह जाता हूँ, खास करके यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, तो कश्मीरी स्टूडेंट भी बड़े मात्रा में मिलते। आज भी मैं कुछ लोगों को मिला, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बाकी हिस्से में जो लोग हैं उनके पास जो सरकार की चीज़ें पहुंचती है, देश का प्रेम पहुंचता है, वो हम तक भी पहुंचना चाहिए। अब तक हम दबे हुए थे, हम तक कई चीज़ें पहुंचाई नहीं जाती थी, मीडिया के द्वारा भी गलत चीज़ें बताई जाती थी। अब सोशल मीडिया के कारण यहाँ के नेता पहले जो 3-3 स्टेटमेंट अलग देते थे, वो भी नहीं दे सकते। तो ये जो यूथ अब हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, इसको और कैसे जोड़ेंगे? मैंने आपका ट्विटर देखा, मुसलमानों ने योगा किया है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, हमारी बेटियां, उन्हें किया और इतने खुशी थे आज, इतने वो उत्साहित थे। ये सिर्फ आज बच्चे 300-400 बच्चे आए थे वही नहीं है, सर्वदूर जो पीछे मैं बांडीपुर गया था, मैं कुपवाड़ा गया, बारामूला गया, वहाँ लोगों से मिलते हैं। जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 80-90% लोग यहाँ के जो है शांति चाहते हैं। ये जो एक माइनॉरिटी है, कुछ लोग हैं जो इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और उनको पीछे से पाकिस्तान की शय ही नहीं है, पूरी सपोर्ट है। मतलब जो मीडिया दिखाता है कि मस्जिद पे पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, हिंदुस्तान के खिलाफ पत्थरबाजी होती है, तो ये भी दिखाना चाहिए कि यहाँ पर ओम के उच्चारण के साथ योगा करने वाले भी है। हाँ बिल्कुल, योगा हुआ आज। हाँ, योगा हुआ, और मतलब कई जगह हुआ, लद्दाख में हुआ। तो योगा जो है, योगा उसको किसी
जो है मजहब के साथ जोड़ना, उसके साथ जोड़ना, वो तो स्पष्ट है, परंपरा है, परंपरा हिंदुस्तान की है परंपरा। कि भारत से, और यहाँ का हमारा मन और बुद्धि और शरीर इसका बैलेंस बना रहे, और उसकी आवश्यकता जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है। ये हमने कहा। लेकिन मुझे लगता है ये जो देशद्रोही है ना, जो पाकिस्तान का खाते हैं या हिंदुस्तान का खाते हैं, उनके गुण गाते हैं, इनके लिए कोई दूसरा योगा का आसन बाबा रामदेव से भी पूछना चाहिए। देखिए, उसका तो इस प्रकार के लोगों से तो जिस तरीके से डील करना है उग्रवादियों से, उनको योगा हो रहा है बड़ी, क्योंकि उग्रवाद के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर जिसके हाथ में बंदूक है, जो इस तरीके की बात का, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये स्पष्ट है। हाँ, और अगर वो बातचीत चाहे तो भी वो बातचीत होनी चाहिए शिवाजी अफजल खान वाली जैसी बातचीत। देखिए, बातचीत होगी, अगर होगी, अभी वातावरण नहीं है। बंदूक की गोली की दंदनाहट में, तोपों की दंदनाहट में, पत्थरबाजी में बातचीत नहीं हो सकती। रास्ता वही है, बिल्कुल बैठना पड़ेगा। शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान से हमने नहीं, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ी, मैं तो ये यहाँ के नमक हराम देशद्रोहियों की बात कर रहा हूँ, उनसे भी क्यों करे जब, बिल्कुल, हाँ क्यों करे। अब एक और मुद्दा आता है कि पीडीपी के साथ आप सत्ता में हैं, और इस राज्य का डेमोग्राफिक चेंज होने के कारण ही यहाँ हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार हुए। अब जम्मू, जिसने आपको इतना पॉलिटिकल समर्थन दिया है, वहाँ पर भी ऐसे लोगों को बसाया जा रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों जैसे लोगों को, जिनको इस्लामिक कंट्री बांग्लादेश ने अपने देश में नहीं आने दिया। जो आए हैं उनको बाहर खदेड़ने का उन्होंने प्रस्ताव पारित किया, और 64 मुसलमान कंट्रियों ने कहा कि हम रोहिंग्या मुसलमान को हमारे देश में नहीं आने देंगे। वो कश्मीर में भी, जम्मू में बसाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो विषय आपने रखा, ये कांग्रेस के वक्त से था, ठीक है, क्योंकि वहाँ से एक ट्रेंड था कि वहाँ से एजेंट जो है उनको लेके पाकिस्तान की तरफ क्रॉस करने के लिए यहाँ बॉर्डर से करते थे। हुआ क्या कि जब हमने टाइट कर दिया, पूरा बॉर्डर टाइट कर दिया, तो कुछ लोग यहाँ बसना शुरू हो गए, और यहाँ के कांग्रेस नेता हैं उस क्षेत्र के, उन्होंने उनके वोट बनाए हैं, उनके कई प्रकार की बातें, उनको आधार कार्ड है उनके पास। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारी कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई थी, मेरी ही अध्यक्षता में बनाई थी, हमने सारा, और दिल्ली में भी जो है पूरी चर्चा हुई है, हम उसको कैसे डील करना है, कैसे करना है, उसका प्लान बनाया भी है, और प्लान जो है लागू हो रहा है। मतलब आज देश को आप आश्वस्त करेंगे कि रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू कश्मीर से बाहर करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि वो फॉरेनर हैं। हाँ। और यहाँ पर क्योंकि वो सांबा और जो कठुआ जिला, सांबा और जम्मू जिला है, जो बॉर्डर एरिया है, बड़ा सेंसिटिव है, ऐसे जगहों पर उनका रखना जो है आने वाले वक्त में वो उग्रवाद के जो है वो उसका इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। बिल्कुल, उसी एजेंडे से आए हैं, वो कल के एजेंडे के साथ ही आए हैं। अब इसके साथ साथ रोहिंग्या के तरह ही यहाँ पर रोहिंग्या को तो फिर भी फैसिलिटी मिल गई, लेकिन जो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय आए हुए हैं जो हिंदू, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली। देखिए, वो दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो POJK है, जो मीरपुर, पुंछ, मुजफ्फराबाद के लोग हैं, उनके पास नागरिकता है, लेकिन उनको क्या था, उनको रिलीफ नहीं मिला था, कंपनसेशन नहीं मिला था। जो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आए उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिला था। तो अभी हमारी सरकार ने 2000 करोड़ रुपया उनको रिलीफ दिया है, जिसमें लगभग 45,000 के लगभग जो परिवार हैं उनको जो है वो बांटा जा रहा है, वो प्रोसेस में है। दूसरे हैं जो वेस्ट पाकिस्तान, जिसके जो पंजाब, वेस्ट जो ईस्ट पंजाब था, गुजरात वहाँ से, हाँ गुजरात जैसे लोग, वो जो है वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और उसमें क्या है कि हमारा ये कहना, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, कि तिब्बत से मुस्लिम्स आए, उनको यहाँ नागरिकता दी गई, वो दी गई, शेख अब्दुल्ला समय के वक्त दिए, लेकिन इनको नहीं दी जाती। जब ये बात आती है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं देनी है। अरे भैया, 3 पीढ़ियाँ हो गई, और कहीं भी देश में, कहते मिडिल ईस्ट में भी लोग होते, इस्लामिक कंट्री में भी ऐसे लोग होते, उनको भी जो है वहाँ के वैसे भी जन्म लेने के बाद अगले बच्चे को तो भारत कहता है कि मिलेगी। यहाँ पॉलिटिक्स होती है। तो क्या होगा उनका अगर बीजेपी के सत्ता में रहते नहीं होगा तो कब होगा? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर कोलिशन पार्टनर है, लेकिन इस मुद्दे को मतलब उनको हक देने के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में जो है उसको जो पारित करना पड़ता है वो दी जाती है, लेकिन तब यह बात आती है तो पोलराइजेशन हो जाती है। जैसे कश्मीर के यहाँ के जो 5000 एक्स सर्विसमैन हैं जो कश्मीर में रहते हैं, एक्स सर्विस में कश्मीरी हैं, मुस्लिम्स हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू में अगर सैनिक कॉलोनी हो सकती है, कश्मीर में भी हमें रहने की जगह दीजिए। लेकिन उसको ऐसा पोलराइज किया गया, और विरोधी पक्ष जो हैं, उमर अब्दुल्ला जैसे जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जिनसे के वक्त जो है जो बात शुरू हुई,
तो यहाँ एयरपोर्ट के पास बीएसएफ और उनकी जो कुछ क्वार्टर्स बन रहे थे उनकी फैमिलीज को, तो वो कहते हैं, ट्वीट करते हैं कि ये सैनिक कॉलोनी बन रही है। इस तरीके की जो मनस्थिति है, सैनिक तो रक्षक है। नहीं, देखिए उनको देना तो जरूर और दूर, लेकिन जो सैनिक, जो सर्विंग सैनिक है, उनने तो रहना तो है। मतलब जो भारत माता की कसम खाके जान देने के लिए तैयार है देश के लिए, उसको कश्मीर में नहीं भेजने देंगे। देखिए मैं कहता हूँ, मैं बाकी वालों की बात ही नहीं करता, मैं कहता कश्मीरी मुसलमान जिसने करगिल में कुर्बानी दी, कई लोग कुर्बान हुए इधर, उनके परिवार के लोग वो जो चाहते हैं कि यहाँ हमें कोई जगह मिले। कश्मीर के जो स्टेट सब्जेक्ट हैं, कश्मीर के, जम्मू में सैनिक कॉलोनी है, लेकिन जब कश्मीर की बात होती है ये पोलराइज करते हैं, कम्युनलाइज करते हैं। तो इस प्रकार का माइंडसेट है। तो 1947 से पाकिस्तान के जो रिफ्यूजीज हैं उनको देने की बात तो दूर है, उनको बिल्कुल भी जो है, जब ये ऐसी बात होती है तो कांग्रेस ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आपको ये कहना है कि जब आपकी फुल मेजोरिटी में सरकार आएगी तभी आपको संभव है। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से आपके यहाँ पर मतदार संघ या कॉन्स्टिट्यूंसी बना के रखी है और कम आबादी के बावजूद, क्षेत्रफल के बावजूद विधायकों की संख्या कश्मीर में ज्यादा है, ऐसे में तो आप कभी आ ही नहीं सकते। आज अगर हम सत्ता में हैं, कभी सोच नहीं सकता था कोई सत्ता में आएगा। कम से कम आधे भी आएंगे। सीएम जो है भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ सत्ता में आए हैं। और जो हमारा जो इमेज क्या है, हमारा वो हमारे विरोधियों ने उस तस्वीर को खींचा था। आज लोगों के साथ जब मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो लोग जो हैं हमारे पास आ रहे हैं, वो उनको समझ आ रही है। कश्मीरी मुसलमान बहुत से हमारे जो है 3 लाख के लगभग हमारी मेंबरशिप हुई। आपके पास किस लिए आ रहे मुझे पता नहीं, और आप अभी उप मुख्यमंत्री है, यहाँ की सारी जनता आपकी नागरिक है, लेकिन वो लोग वोट देंगे इसकी संभावना मुझे कम लगती है। देखिए, उससे अच्छा आप न्याय की बात करिए। पिछले बार भी 50,000 वोट जो है कमल के फूल पर पड़ा था। जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो 50,000 वोट यहाँ का पड़ना कश्मीर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उप मुख्यमंत्री की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। हमारे यहाँ 36 पूर्णकालिक निकले हैं। कश्मीर के नौजवान, मुस्लिम नौजवान जो है 36 पूर्णकालिक निकले हैं। कर ये जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, 80,000 करोड़ का पैकेज दिया, जब उसको ग्राउंड पर लाने की बात है, तो ये जो बातें जिसमें लोगों को लग रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है। आज भी लोग अटल जी को याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? कि उन्होंने कहा कि ये लोग हैं जो सच्ची बात करते हैं। नहीं, हम तो चाहेंगे कि लोग आपको भी याद करें, ऐसा काम आप करके जाए। लेकिन ये जो मतदार कॉन्स्टिट्यूंसी वाली बात है, जो साइज में विरोधाभास है, उसका मुद्दा भी उठना चाहिए। ठीक है, वो इनजस्टिफाई, मतलब वो न्यायिक नहीं है, ठीक बात, अन्याय है, क्योंकि वो आर्बिट्रेरली किया गया। उसके हिसाब से जो ये सीटें हैं जम्मू में 37 से इन्होंने बनाई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। इसी तरीके से जो हमारे पीओके के रिफ्यूजीज़ हैं, वो आके जम्मू में बाकी क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनको भी उनकी सीटें, वहाँ 24 सीटें खाली रखी हैं, उनका हक बनता है। लेकिन नहीं हुआ। शेख अब्दुल्ला ने, कांग्रेस ने और एनसी ने ऐसा किया है। तो वो बात है, वो हमारे एजेंडे पर आने वाले दिनों में इस पे काम होगा, क्योंकि तभी कुछ संभावना बनेगी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में डिमांड है, जिसको लेकर, वो है कि जो कश्मीरी हिंदू यहाँ से भगाए गए, अपने खुद के मालिकाना हक से उनको बेदखल किया, अपने देश से जिनको महत्वपूर्ण स्टेट से आज वो निर्वासित कॉलोनियों में रिफ्यूजी की लाइफ जी रहे हैं, उन लोगों को अपने अधिकार कब प्राप्त होंगे? देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारे पूरे लोकतंत्र पर धब्बा है। और वो लोग जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो लोग जो कहते हैं भी हमारे ह्यूमन राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। उनको यहाँ से जो हजारों सालों से जिनके जो है बुजुर्ग यहाँ रहते आए हैं, वो असली मालिक है यहाँ की। जो कश्मीरियत जिसको कहते हैं, कश्मीरियत एक तरफ जो है सूफीज़म है, दूसरी तरफ शैविज़्म है। ये इसका कॉम्बिनेशन जो ऑल इंक्लूसिव है, उनको हटाया गया। जब उनको लाने की बात करते हैं तो यहाँ शोर उठता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। अरे भैया, 1990 90s में आपने उनको निकाला, उनको मारा, भगा दिया, और उसके बाद आज जब वो वापस आते हैं तो आप उसको पोलराइज करते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन सरकार उसको उनको लाएगी। 3-4 जगह उनके लिए 6,000 जो हैं उनके जो क्वार्टर्स बन रहे हैं, जिनके ऊपर लाया जाएगा। उनको 3,000 उनकी नौकरियां जो हमारे वक्त में उनको आइडेंटिफाई की हैं, काफ़ी लोग यहाँ सर्विस कर रहे हैं, वो यहाँ आएँ। और यहाँ का कश्मीर के लोग, जो मुस्लिम लोग हैं, चाहते हैं वो वापस आएँ। क्योंकि जो आम आदमी है, जो गाँव में रहने वाला आदमी है, शहर में रहने वाला आदमी है, जो शांति चाहता है, वो ये भी चाहता है ये वापस है। वो ये भी जानता है कि उनके पूर्वज भी हिंदू थे। ऐसा मानने वाला भी बड़ा वर्ग यहाँ है। कुछ दिनों से यहाँ पर होने वाली जो हिंदू देवी देवताओं की यात्राएं हैं, जिस पर इन कट्टरपंथियों ने बैन लगवाया था, लोकल लोग उसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं।
देखिए मैं बताता हूँ, उस उग्रवाद में मैं आया था, कई मंदिर ऐसे थे जो जब ये सारे लोग चले गए, उसमें मुस्लिम पुजारी है, मुसलमानों में पहलगाम में एक मंदिर गया तो मुस्लिम जो है, मैंने पूछा नाम क्या है तेरा, वो मुस्लिम था, तो लोगों ने किया, ऐसी ये परंपरा है। यही कश्मीरियत है कि जब ये बात होती है उग्रवादी मरता है तो जाते हैं जो लोग, कुछ तो जाते हैं, कुछ जाते हैं, जो नहीं जाते हैं उनके घरों पर पत्थर मारे जाते हैं, उनको जो उनके घर को जलाया जाता है। इस तरीके की बात है, प्रेशर में ला के करते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर एक्शंस हो रहे हैं। जहाँ पर आबादी के आधार पर कौन अल्पसंख्यक ये तय किया जाता है, तो या हिंदू अल्पसंख्यक है तो उसको अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं मिलता? देखिए ये एक डिबेट का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या इस प्रकार का जो अपना विचार परिवार में कि हमारे जो एक सोच है वो एक है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई जो है तय नहीं हुआ। ये देश की मांग है, जो मुझे ये लोगों ने सोशल मीडिया में कहा कि इसको आपको निर्मल सिंह जी को आप जरूर पूछिए। तो इसलिए अगर बाकी जगह पर आबादी के अनुपात पर अल्पसंख्यक कौन ये तय होता है तो नेचुरली यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, तो उसको, क्योंकि इसको हमें भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो हमारे परिवार संगठन है उनको व्यू लेना पड़ेगा इस पर। बिल्कुल। अब इसके साथ साथ ये मुद्दा आता है कि यहाँ का विकास का जो बैलेंस है वो नहीं है। विकास का बैलेंस कैसे होगा? जम्मू कश्मीर ने आपको, जम्मू में ज़्यादा वोट मिले हैं, वहाँ के कुछ लोगों का कहना है, हालांकि वो दुष्प्रचार भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको सच्चाई जानना चाहता हूँ, उन लोगों का कहना है कि वहाँ विकास नहीं हो रहा है। जम्मू इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, इसके ऊपर जो है लगभग 450 करोड़ रुपया हम खर्च रहे हैं। बहुत से स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, उस पर काम हो रहा है। इसी तरीके से हमारा IIT जम्मू जो है, जिसमें कि बड़े थोड़े समय में वो, आप अगर जाएंगे जम्मू के पास वो आ रहा है IIMC, अभी जो है इस साल तो जम्मू कश्मीर के बच्चे भी उसमें सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से बाकी जो जितना भी अभी रिंग रोड बना है, हमारे स्मार्ट सिटी जम्मू और श्रीनगर, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जम्मू, इस तरीके की बात जो है ये हो रहा है। और इसमें जकदम 2 सालों में हम सारा बैलेंस कर देंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन सरकार ये पहली बार हो रही है कि हमारे जो, चाहे वो मुफ्ती साहिब थे या यहाँ के जो हमारे कोलिशन पार्टनर हैं जो बेसिकली कश्मीर के हैं, वो कह रहे हैं कि जम्मू जो है उसको इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे, यहाँ पर लोग आएँ। कश्मीर में कई हालात ख़राब होते हैं, इसलिए वहाँ अगर डेवलपमेंट नहीं हो सकती तो जम्मू में होनी चाहिए। इस तरीके की बात जो है चीफ मिनिस्टर कहती हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि जो है जम्मू में भी अभी फोकस हो रहा है और वहाँ की डेवलपमेंट भी हो रही है और लद्दाख में भी डेवलपमेंट हो रही है। एक अभी मैं जहाँ रुका था और आपके पास आने के पहले एक वेटर मेरे रूम में आया था, मैंने उसका, आपके पहले उसका जानबूझ के इंटरव्यू जैसी बातचीत उससे की। उसने बड़ी अच्छी बात बताई। उसने कहा कि आप मीडिया वाले, मतलब वो नाराज़ था, उसने कहा कि आप मीडिया वाले उन लोगों को दिखाते हैं जो पत्थर फेंकते हैं। मेरी बात आप सुनिए, मुझे जानिए, मैं कहता हूं कि यहाँ पर अगर एक बार पत्थर फेंका जाता है, मीडिया में खबर आती है, तो हफ्ता भर टूरिस्टर नहीं आता है। और वो नहीं आता है तो मेरा होटल वाला कहता है आज तुम्हारी दिहाड़ी बंद, मेरा घर का चूल्हा नहीं जलता है, मेरे चूल्हे का क्या होगा? आप मेरी उस आग को देखिए जो मेरा पेट भरने के लिए ज़रूरी है, उनकी आग मत दिखाइए जो 500 रुपये लेके पत्थर फेंकते हैं उनकी। सुरेश जी यही सच्चाई है। पिछले बार जितना टूरिस्ट आया था उससे आज आधा भी नहीं रहा। लोग जो हैं वो कैंसिल कर रहे हैं, बुकिंग कैंसिल हो रही हैं। और आज हमारा मजदूर, हमारा बोट वाला, हमारा बाकी जो छोटे छोटे लोग हैं जो इसी पर धंधा चलता है, टूरिस्ट जो है स्पॉट्स के ऊपर, आज बेचारे भूखे जो है। तो क्या आप ऐसी स्थिति नहीं ला सकते कि ये जो देशद्रोही है इनकी सच्चाई सामने लाके, आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जनता जिस दिन जाग जाएगी उस दिन वो खुद इनको पकड़ के मारेंगे कि भाई तुम हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? देखिए मैं मीडिया की तरफ आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए मैं, अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन मीडिया को कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये सुदर्शन तो करता ही है, सुदर्शन तो इसीलिए जाना जाता है। छोटी सी बात होती है, एक इंसिडेंट कहीं अगर बॉर्डर पर होता है, यहाँ 2 उग्रवादी मारे जाते हैं, जहाँ हमारे जो सैनिक जो शहीद होते हैं, वो इस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन है, बताएं पे ये भी बताना चाहिए पे बॉर्डर के ऊपर है। बाकी ऐसे मीडिया के पीछे विदेशी पैसा भी है ना, तो इसलिए मतलब वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी जैसे अमरनाथ यात्रा आने वाली है, हमने 30,000 जो है वो उसको लगाए हुए हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, इसको जो है सुरक्षित करने के लिए आर्मी लगी है, जो है सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, पूरा प्रेशर है। लेकिन जिस तरीके से नहीं, वो ये क्यों नहीं समझते कि अमरनाथ यात्रा छोटी होती है, कम होती है, कम लोग आते हैं,
तो कई लोगों का तो पेट पानी एक यात्रा पे टिका हुआ है। देखिए, लेकिन कई लोगों को टीआरपी चाहिए। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि आइए, जम्मू कश्मीर वैसा नहीं है जैसा आपको लगता है कि मीडिया के द्वारा जो आपके सामने आता है। यहाँ काफ़ी अच्छा, और आप आए हैं, आपने अपनी आंखों से देखा, लोगों से मिले हैं, और कश्मीर फिर वो जन्नत जैसे जिसको माना जाता है जन्नत है, वो जन्नत सचमुच जन्नत है। यहाँ के लोग जो हैं बड़े ईमानदार और दूसरे जो हैं सेकुलर भी हैं, ये ऑल इंक्लूसिव है। सूफीज़म जो है आज सूफीज़म के ऊपर जो है एक बड़ी वो है क्वेश्चन मार्क है। यहाँ को सीरिया बनाने की कोशिश हो रही है, यहाँ अफगानिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है, तालिबानी मानसिकता आएगी तो यही होगा। इसलिए आम लोग आदमी जो समझदार हैं, जो आम लोग हैं, जो ज़ियारतों में जाते हैं, उनमें आज बड़े दुखी हैं, लेकिन आज उनकी आवाज़ दब रही है। बॉलीवुड में काम करने वाली यहाँ की कश्मीरी मुस्लिम मिली थी, तो वो थोड़ी सी इनकी देशद्रोहियों के पक्ष में बात करने लगी। तो मैंने उसको कहा, तुम यहाँ मुंबई में रह के टेलीविज़न में काम करती है, एफएम में काम करती है, तुमको पता है अगर ये तालिबानी ज़्यादा पावरफुल होके कश्मीर में आते हैं तो अफ़गानिस्तान की तरह रेडियो स्टेशन और टेलीविज़न स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे, तुमको बुर्खा पहना दिया जाएगा और तुम्हारे घर में बिठा दिया जाएगा, तुमको चलेगा? तो 2-4 मिनट वो चुप रही और फिर उसके बाद उसके जो तेवर थे वो बदल गए। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को समझाना चाहिए कि कल बहुत दूर नहीं है, ये कल अगर तुरंत आ सकता है अगर ये नहीं सुधरते। देखिए, आपके ध्यान में होगा पिछले जब उग्रवाद यहाँ था, चरारे शरीफ को जलाया गया। किसने जलाया? पाकिस्तानी जो मेजर था उसने जलाया, और लोग इतने दुखी थे। मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हूँ, मैंने चरारे शरीफ जो टाउन को अडॉप्ट किया है, हमने अडॉप्ट किया है कि उसकी डेवलपमेंट कर लिए। जो वहाँ की जो श्राइन है उसको तो वो लोग खुद कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि इतनी सूफी श्राइन इतनी महत्वपूर्ण है, और इसको जो है कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो हैं वो दुश्मन हैं इस प्रकार की बातों के, और आज यहाँ के लोग महसूस करते हैं। आपसे एग्री हूँ, क्योंकि मैं इस इंटरव्यू में यहाँ श्रीनगर आने के पहले मेरा जो व्यूज़ था उसमें यह बदलाव हुआ है, इसलिए मैं सारे कश्मीरी शब्द नहीं कहूँगा, अब बदल। और मुझे लगता है हम सुदर्शन आपको ऑफर करता है कि आपके स्टेट में ऐसी अच्छाई को हम प्रोजेक्ट करेंगे, ना केवल भारत में, भारत के बाहर भी करेंगे, क्योंकि ये सच लोगों के सामने जाना चाहिए। इन लोगों को नंगा करने का ये सबसे अच्छा हथियार है। इसके साथ मैं चाहता हूँ कि आप देश की जनता को कैमरे पर आश्वस्त करें कि इस राज्य के प्रति लोगों के मन में, क्योंकि जितना खून कश्मीर के लिए बहा है देश के किसी अन्य राज्य के लिए नहीं बहा है, जितना पैसा तो छोड़िए, पैसा तो हिंदुस्तान ने कश्मीर को बहुत दिया, लेकिन जो खून दिया है और जो कल के सपने दिए हैं ये आज सुरक्षित है। और भारतीय जनता पार्टी भले पीडीपी के साथ है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये मैं चाहता हूँ कि आप आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, और पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो बंदूक है उस बंदूक से सबसे ज़्यादा अगर किसी का कत्ल हुआ है, खून बहा है, वो कश्मीरी का हुआ है, हमारे सैनिकों का हुआ है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हुआ है, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस का हुआ है, जो उसमें बहुत से मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं। अभी पीछे जो है उनका कत्ल किया गया, छोटे छोटे बच्चे उनके रह गए हैं। और जिस तरीके से हमारी पार्टी और नेशनलिस्ट लोगों ने जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है वो बना रहे, कश्मीर जो है जब बाकी रियासतों की तरह वैसे ही फले फूले, उसके लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, इन कुर्बानियों को हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। हम कोलिशन सरकार में हैं, कोलिशन सरकार में हैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। और जिस पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कुर्बान किया है वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर अपने जो है कंप्रोमाइज़ करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकते, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और जिस दिन हमें लगेगा कि हम जो है वो नहीं जो अपना दायित्व निभा रहे, उसी दिन हम जो 1 सेकंड में सत्ता से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, चलिए, आपने देश को आश्वस्त किया और हम आशा करते हैं कि लोग आप पर भरोसा करेंगे। आपने समय निकाला, सुदर्शन के चलते चलते हम बात की, मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।